और अपने खादमों को अपने फरिश्तों को हमारे और अपने खादमों को आपके शोला बनाता है। खुदा के शोला बयान खादम पास्टर प्रवेश साहब को मैं दावत देता हूँ कि आके हमको खुदा के ज़िंदा कलाम सुनाए आपके जोरदार क्लैपिंग। आप सब मेरे साथ हवाला निकालें। यकूब का हमें खत और उसका पांच बाप है और उसकी 16-17 आयत। इस पर हम गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की महीना भर से, चुनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आप सब तशरीफ रखें। अब यहां पर हम गौर करते हैं कि किस तरह जो है खुदा का बंदा यकूब अपने खत के अंदर ये बात कहता है कि एलिया जो था वो हमारा हम तबीयत, हमारी तरह का हम तबीयत क्या था, इंसान था। लेकिन उसकी दुआ देखें कैसी दुआ थी। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते, हमारी दुआया जिंदगी बहुत कमजोर है, बहुत हमारी जिंदगी के अंदर कमियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी खामियां हैं। बहुत से लोग ये बात कहते हैं दुआ करेगा तो कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। यकूब के खत के अंदर 4 बार दुआ के अंदर लिखा है, हम मांगते हैं पर नहीं मिलता। क्यों? क्या बुरी नीयत से मांगते हैं, ऐशो-इशरत के लिए मांगते हैं। लेकिन यहां पर जो खुदा का बंदा है वो एलिया की दुआ के साथ जो है मुआवजा करता है कि एलिया भी तो हमारी तरह का इंसान था। जब उसने दुआ की तो उसने आसमान को 3.5 वर्ष के लिए क्या कर दिया, बंद कर दिया। रास्तबाज कौन होता है, किसे पता जी? जो दुआ को होता है, दुआ करता है और गुनाह नहीं करता और खुदा के साथ वफादार रहता है और अपनी कौम के लिए भी वो खुदा से दुआ करता है। अच्छी बात है। जो रास्तबाज वही शख्स होता है जिसके काम रास्ते के हो, जो दुरुस्त चलता हो। क्योंकि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर यह लिखा हुआ है कि तुम अपने चाल चलन से क्या करो, साबित करो। जब हम अपने चाल चलन से साबित करते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमारे आसमानी बाप की तारीफ करते हैं। क्योंकि ये रास्तबाज लोग हैं, ये रास्ते के साथ चलते हैं, ये बुराई की राह इख्तियार नहीं करते, वो रास्ते के साथ चलते हैं। और खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा है उसकी आंखें आके और वो रास्ते के साथ इंसाफ करता है। इसलिए हमारे जो काम है वो रास्ते के होने चाहिए, तभी हम रास्तबाज बनेंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो किस तरह एलिया
एलिया जो था उस पर अगर हम गौर करें तो वहां पर हमें वाज़ेह तौर पर यह बात मिलती है। एलिया जो था खुदा का एक जोशीला नबी था और पुराने अहदनामा के अंदर जब उसका सामना बाल के नबियों के साथ होता है तो वो कहता है आज पता चल जाए इस्राएल का जो खुदा है वो एक ही है। और वो कहता है जो जवाब आग से दे वही खुदा है। और वहां पर हम देखते हैं उसने पहले जो है बाल के नबियों को जो है जो बाल के आदमी थे 450 उनको मौका दिया है और उन्हें कहा है कि तुम एक बैल चुन लो और लकड़ियां ले लो और उस बैल को जो है उसके ऊपर रखो टुकड़े टुकड़े करके और तुम अपने मबूद को जिसे तुम अपने देवता मानते हो जिन्हें तुम अपना खुदा मानते हो उस देवता को पुकारो ताकि वो इस कुर्बानी को जो है आग से भस्म करे ताकि पता चले। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक वो अपने देवताओं को पुकारते रहे, अपने आप को जख्मी करते रहे, निश्चय लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब ना मिला। लेकिन एलिया जो है वो उन्हें चिढ़ाता है, वो उन्हें कहता है हो सकता है कि तुम्हारा देवता जो है वो किसी सफर में हो सकता है तुम्हारा देवता जो है वो सो रहा हो, उसे जगाया जाए। लेकिन शाम होने को आ गई और वो अपने आप के ऊपर जो है अपने आप को जख्मी कर रहे हैं और उस देवता को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई जवाब न मिला। जो एलिया ने बैल चुना था उसने जो है सबसे पहले क्या किया है, खुदा के मसबा को दुरुस्त किया है। उसने 12 पत्थर, हर कबीले के पीछे एक पत्थर उसने लिया और ये 12 पत्थर किस चीज को ज़ाहिर करते हैं? 12 तख्तों को, 12 कबीलों को, 12 कबीलों। और नए अहदनामा के अंदर ये मसीह के 12 रसूलों की तालीम है। ये जो 12 पत्थर थे ये हारून कहन के सीना के ऊपर जो थे बंधे हुए होते थे, लेकिन ये जो 12 पत्थर थे जो के लोग खुदा के अंदर बहुत से खुदाओं पर ईमान रखने वाले थे, डामाडोल हो चुके थे, खुदा के मजहबों को जो था उन्होंने ढाया हुआ था, गिराया हुआ था। लेकिन खुदा का जो नबी था, जो एलिया था, उसने कहा है आज पता चल जाए कि खुदावंद ही खुदा है। आज पता चल जाए कि खुदावंद ही, और आज भी यही मसला है। खुदा का नबी जो कि विलियम ब्रनम था, उसने दुनिया को खुदा के कलाम के साथ जो है झंझोड़ा है और उसने लोगों को बुलाया है कि बाइबल के अंदर बाइबल का जो खुदा है वो वाहिद खुदा है। लेकिन आज की दुनिया भी डामाडोल है। वो 3 बनाते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर यशायाह के अंदर खुदा ने ये बात खुद कही है, कोई दूसरा है नहीं जो तुम्हें मेरे हाथ से, ये बात खुदा कहता है यशायाह के सहीफा के अंदर। फिर जिससे हम यीशु मानते हैं, एक और बचाने वाला। ऐसे खुदा ने नहीं कहा था कि मैंने अपने खादम को बरगजीदा किया, जब तुम उसे देखो तो समझो कि मैं वही हूं। यूहन्ना के अंजील के अंदर यही बात तो यीशु मसीह ने कही थी। अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं, तो अपने गुनाहों में मैं वही को ज़ाहिर करता है। और यहां पर देखें एलिया ने जो है वहां पर 12 पत्थरों को लिया है
और खुदा के मजमा को जो है दुरुस्त तरीका से जो है उसे बनाया है। इसी तरह जो 12 रसूलों की तालीम है, जो के लोग उसकी दुल्हन का हिस्सा है, खुदावंद यीशु मसीह का वो 12 रसूलों की तालीम के साथ तैयार हो रही है, उसके साथ खड़ी है मुकम्मल कलाम के साथ। और यहां पर हम देखते हैं किस तरह जब एलिया ने उस मजमा की मरम्मत की है, उनके ऊपर लकड़ियों को रखा है, तो उसने कहा इसके ऊपर क्या करो, पानी डाल दो। फिर उसने कहा इन पर क्या करो, पानी डाल दो ताकि इनको आग ना लग सके। तो फिर एलिया दुआ करता है, वो कहता है आज पता चल जाए कि इस्राएल में एक ही खुदा है। और उसने दुआ की है, उसने कहा अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब का खुदा। देखें उसकी दुआ, जिसने आसमान से आग को नाज़िल कर दिया। ऐसी दुआ हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। जब उसने दुआ की है, आसमान से आग नाज़िल हुई है, और जब आग नाज़िल हुई तो जो बैल और लकड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसके चौगिरद और ऊपर पानी ही पानी था, आग नाज़िल हुई और उसने उस कुर्बानी को जो था, उस बैल को जो था चट कर दिया, भस्म कर दिया। अब देखें किस तरह से उसकी दुआ का जवाब मिला है। आज हम दुआओं पर दुआ करते रहते हैं, लेकिन जवाब क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब क्या है? इसके बारे में खुदा ने यशायाह नबी के सहीफा के अंदर भी यह बात की है कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं अपनी आंखें क्या करूंगा, फेर लूंगा। क्यों फेर लेगा? लेकिन दूसरी तवारीख के अंदर अगर हम पढ़ें, हवाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस मैसेज को जो है 40-45 मिनट के अंदर क्रॉस करना चाहता हूं। वहां पर देखें, वहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है, जब तेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें तो तू उनकी दुआ को सुनकर उनके गुनाह माफ कर देना। खाकसार बनकर दुआ करें, तवारीख के अंदर यह बात लिखी है। कौन है? लेकिन यहां पर देख लें किस तरह से जो है खुदा का बंदा खुदा से दुआ के अंदर यह दरख्वास्त करता है, जब तेरे लोगों से कोई गुनाह सरजद हो जाए, लेकिन तूने क्या करना है, उनकी दुआ को सुनना है और उनको माफ करना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एलिया, जो कि खुदा का बड़ा जोशीला नबी था, एक शूरमा नबी था, बड़ा बहादुर नबी था, बड़ा दलेर नबी था। उस पर जरा अच्छी गौर करें किस तरह उसकी दुआ ने आसमान से आपको नाज़िल किया। लेकिन आज हमारी जिंदगी के अंदर दुआ की कमी क्यों है? हम दुआ नहीं करते, हम बैठे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम दुआ के अंदर वक्त सर्फ नहीं करते। यीशु मसीह को देख लें, अगर आप हवाला पढ़ना चाहते हैं तो ये लूका रसूल की अंजील है, उसका 6 बाब उसकी 12 और 13 है। वहां पर देख लें, यीशु मसीह की दुआया जिंदगी देखें। अगर आप उसके शागिर्द हैं, अगर आप उसकी बेटे और बेटियां हैं खुदा के, तो फिर हमने क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। ये सलीब नहीं जिसको आप देख रहे हैं,
खुदा के पास। जी हवाला निकाल लिया, जी पढ़िए। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। अब देख ले कितनी सारी रात। हम तो आज आधा घंटा नहीं दुआ कर, सारी रात बशरियत के दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो था सारी रात जो है दुआ में गुजार देता था। लेकिन आज हम आधा घंटा भी दुआ नहीं करते क्योंकि हमारा दिल ही नहीं करता। अगर कोई दुआ थोड़ी सी लंबी हो जाए तो लोग पता करते हैं दूसरे चर्च में चले जाए। ये भाई तो दुआएं इनकी मीटिंग की बहुत लंबी होती है, लेकिन ये बात सुन ले, वो रूह से खाली, उनकी जिंदगियां बता रही हैं वो अंदर से खाली हैं। जो लोग दुआ में वक्त गुजारते हैं वो खुदा के साथ बातें करते हैं। यीशु मसीह को देख के सारा दिन भीड़ उसके पीछे होती है, सारा दिन वो जो है कलाम की मुनादी कर रहा है, लोगों को तालीम दे रहा है, लेकिन सारी रात वो कहां पर है? दुआ कर रहे। आगे क्या पढ़े। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। अब देखिए, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है दुआ को बनाए। अगर हमारी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है तो हम दूसरों के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। दुआ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो माल की किताब के अंदर जाएं, पतरस और यूहन्ना को देखें, हैकल के अंदर तीसरे पहर वो दुआ करने के लिए जा रहे हैं। जब वो दुआ के लिए जा रहे हैं तो एक भीख मांगने वाला शख्स हैकल के दरवाजा पर बैठा दिया जाता था ताकि जो भी लोग हैकल के अंदर आते थे ताकि वो उनसे भीख मांग सके। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना को उसने देखा तो उसने इस ख्वाहिश के तलक से हाथ को बढ़ाया और उसने उससे क्या कहा, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे जरूर दिए देते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास है। खुदा के लोगों के पास बड़े महल नहीं थे जैसा कि आज लोग समझते हैं। उनके पास बंगले नहीं थे, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास सोना नहीं था, उनके पास चांदी नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया जो खजाना हमारे पास है वो दुआ के अंदर मजबूत थे। उन्हें पता था कि हमारी दुआ जो है इसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मौजज़ा रुन्नमा कर देगी। इसकी जिंदगी जो है आज के बाद भीख मांगने वाली ना रहेगी, बल्कि ये दूसरों के लिए जो है खुद जो है देने वाला बन जाएगा। ये है दुआ जिंदगी, ये उनकी जिंदगी के अंदर दुआ थी और वो दुआ ही के लिए जा रहे थे। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी का मुआवजा हम कहते हैं हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीह की तालीम पर चलते हैं। लेकिन अगर आप मसीह के पैरोकार हैं तो फिर अपनी जिंदगी को देखें, चेक करें। आप सारा दिन दुआ करते रहते लेकिन होता कुछ भी नहीं। एक अगर बदलू किसी में आ जाए तो पूरा टब्बर दुआ करता रहता, जवाब ही को नहीं मिलता। इसका स्वभाव क्या है? आपकी दुआएं जिंदगी खाली। हालांकि खुदा का तो ये वादा है, उसका कान अपने लोगों की दुआ पर है। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो हमारे वास्ते खोला जाएगा। खड़काते रहने हैं, ऐसी बात है, खुलता नहीं। स्वभाव क्या है? क्योंकि हमारी दुआई वहां पर नहीं जाती, हमारी दुआ ही वहां पर नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? इसलिए नहीं पहुंच रही
दानियल की दुआ को देखें, किस तरह वो 3 हफ्ते तक लगातार दुआ में ठहरा रहा। ये जिंदगी है दुआया। 3 हफ्ते तक जब तक उसकी दुआ का जवाब नहीं आ गया, वो खुदा के हजूर दुआ के अंदर ठहरा रहा है। इसे कहते हैं दुआया जिंदगी, जो दूसरों के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। हमारी जिंदगी, हमारी दुआ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो दूसरों के लिए क्या करेगी? क्योंकि हमारे पास वो नेमत ही नहीं है। और वो नेमत कैसे मिलती है? दुआ से। लिखा है कि तुम्हारी दुआ इस कदर हो। दुआ एक कुंजी है, यह भी याद रखना। जब हम दुआ करते हैं तो आसमान से बरकतों को नीचे ले आते हैं। जिस तरह एलिया ने दुआ की तो आसमान से क्या हुआ? आसमान से क्या हुआ? आग नाज़िल हो गई। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह जो है सारी रात दुआ में गुजार देता था। लेकिन आज हम कितना वक्त खुदा को देते हैं? कितने लोग दुआ करते हैं? कितने वक्त करते हैं? सुबह और शाम। दानियल पर गौर कर ले। हालांकि उस दौर के अंदर बादशाह ने यह हुक्म जारी किया था, कोई भी उस मबूद के अलावा किसी और मबूद की इबादत ना करे, लेकिन दानियल पर नगा करे जो कि मर्दे दुआ था, जो कि मर्दे खुदा था। उसने यरूशलेम की तरफ जो कि खिड़की खुलती थी, घुटनों के बल होकर दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। उसने बादशाह की परवाह नहीं की, उसने लोगों की परवाह नहीं की। आज लोग डरते हैं, आज लोग लोगों से डरे हुए हैं, वो मुझे कहीं देख ही ना। खुदा से खुदा का खौफ रखें, लोगों से मत डरें, अपनी से मत डरें, बल्कि खुदावन के अंदर आप दुआ के अंदर क्या करें? मजबूत हो। लेकिन उसकी दुआ ने जो है क्या किया है? उस मुल्क को बदल कर रख दिया। हालेलुया। उसकी दुआ देखें कैसी दुआ थी। उसने खुदा के आगे अपनी दुआ को जारी रखा है। उसने उस दुआ को नहीं छोड़ा। सदर कमीज से कब्दुल नजू को देख ले, उन्होंने कहा हम इस मबूद के आगे नहीं झुकेंगे, हम जिंदा खुदा के आगे दुआ करने वाले लोग हैं, हम जिंदा खुदा की जो है इबादत करने वाले लोग हैं, हम किसी और मबूद के आगे क्यों कर चुके? तो फिर देख ले उन्होंने क्या कहा था कि हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। उनका ईमान इस कदर मजबूत था, उनके दुआ जो थी पुख्ता थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ मांगते हो शक ना करो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाए। आज लोगों की जिंदगी के अंदर दुआ की बहुत कमी है। मुझे खुदा के नबी विलियम ब्रैनम के बारे एक बुक्स के अंदर मैंने पढ़ा। वो एक जगह के ऊपर जो था इबादत करवाने को आ रहा था, तो वहां पर जो थी एक अंधी लड़की थी, वो अपने बाप के साथ जो है वहां पर आई थी। लेकिन भीड़ इस कदर थी, तादाद इस कदर थी, लोगों की लाखों के हिसाब से जो थे लोग जमा थे। लेकिन विलियम ब्रैनम जब वहां पर आ रहा था तो उस अंधी बच्ची का जो बाप था वो रश के अंदर कहीं खो गया और वो पुकार रही थी अपने वालिद को, लेकिन रास्ते में आते हुए वो विलियम ब्रैनम से टकरा गया। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था।
तो जब विलियम ब्रैनम के साथ वो टकरा गई तो उसने कहा, जनाब मैं अंधी हूं, मेरा बाप खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा कि आप यहाँ किस लिए आई थी? उसने कहा कि यहाँ पर एक खुदा का खादम जो कि मरते दुआ है, उसकी मीटिंग से मैंने सुना था, उसकी मीटिंग्स के अंदर गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मेरा ईमान है अगर मैं उस तक पहुंच गई तो मैं अपनी बनाई को हासिल कर लूंगी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो बातें कर रही है वही वो शख्स है। आप देखें दूसरे लोग उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी दुआ से खाली थी, लेकिन विलियम ब्रैनम जो था वो मरते दुआ था। और जब उसने पूरी उसकी तफसील सुनी तो उसने कहा, क्या आप उसे खुदा का खादम मरते दुआ जो है तस्लीम करती हैं? उसने कहा, जी। अब लोगों को नहीं पता था कि यही विलियम ब्रैनम है, और वो उस हजूम के अंदर खड़ा है। और जब विलियम ब्रैनम ने अभी 2 ही अल्फाज दुआ के अदा किए हैं, उसने कहा, खुदावन जब तू जमीन पर था और वो सलीब शमौन करीनी आकर उठाकर ले जा रहा था, आज ये शमौन करीनी की जो है बेटी है, आज ये तेरी उसी सलीब के नीचे खड़ी है, और खुदावंद मैं इसके लिए मिन्नत करता हूं। अभी उसने ये 2 अल्फाज भी अदा किए थे और उस लड़की ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा, कभी मैं अंधी थी, अब मैं देख सकती हूं। इसे कहते हैं मदद दुआ। क्या आपके मुंह से अल्फाज निकले, आपकी जिंदगी ऐसी हो और मंजर वहां पर ऐसा था, यह उसकी उस बुक्स के अंदर यह लिखा हुआ है, एक शख्स जो खुदा की तरफ से भेजा गया, उसकी जिंदगी पर और खानों ने बुक्स लिखी। इसे कहते हैं मर्दे दुआ, जिसके 2 ही अल्फाज अभी मुंह से निकले हैं, अभी आमीन भी नहीं कहा, तो जो पदासी अंधी थी उसकी आंखें आ चुकी हैं, वो देख सकती है। दुनिया के डॉक्टर उसके लिए कुछ ना कर सके, लेकिन जिस मर्दे दुआ की जिंदगी के अंदर यह दुआ का हथियार था, जो उसकी जिंदगी के लिए कुछ कर सकता था, वो जब उसके तक पहुंच गई तो फिर वो उस बनाई को जो है हासिल कर पाई और आगे बढ़े। तो लिखा हुआ है, जब वो वहां लोगों को पता चला कि यही विलियम ब्रैनम है, तो वहां पर एक शख्स था जिसकी टांगे टेढ़ी थी, और जैसे ही वो विलियम ब्रैनम को टच हुआ तो उसकी टेढ़ी टांगे सीधी हो गई। इसे कहते हैं दुआ या जिंदगी। क्या आप दूसरों के लिए कुछ कर सके? अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए क्या करेंगे? आपकी दुआ से आपका पता चल जाता है। अगर किसी को परखना हो तो उसकी दुआया जिंदगी से परखे, यह शख्स कितनी दुआ करता है। अगर जब हम दुआ करते हैं जिस तरह यीशु मसीह करता था, जिस तरह अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा था गतसमनी बाग के अंदर, गौर करें, वहां पर भी वो सारी रात दुआ करता रहा, लेकिन जितनी मर्तबा वो पीछे मुड़कर आता है, उसके शागिर्द जो थे उसके साथ थे, उसने उनसे कहा जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में आजमाइश का मुकाबला करने के लिए, खुदा से तकवीयत पाने के लिए जो है हमें दुआ की जरूरत है।
और वहां पर देखें वो तीसरी मर्तबा भी आता है तो कहता है बस होते रहो। क्यों? कि जितनी देर तक यीशु मसीह उनके साथ रहा तो उनकी भी जिंदगी इतनी दुआइयां नहीं थी। ये बात आपको मैं मत्ती की इंजील 17 बाब के अंदर दिखा सकता हूं, 20 बाब की 17 आयत। क्योंकि जब एक दफा एक शख्स को उसके पास लाया गया था, शागिर्दों के पास, मिर्गी वाले बच्चे को, लेकिन वो उसे अच्छा ना कर सके, तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हम उसे अच्छा क्यों ना कर सके। उसने कहा यह तुम्हारे ईमान की कमी के स्वभाव से है, यह दुआया जिंदगी की कमी है। जब हमारी जिंदगी के अंदर दुआ इस कदर होगी तो अल्फाज हमारे मुंह में होंगे तो वो बात उसी तरफ तक बुरी होगी। कैसे पता चल जाएगा ये शख्स वाकई ही दुआ हुआ है। इसे कहते हैं मर्द दुआ। अगर हम एक और हवाला देखें, जरा मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब उसकी 44 पर गौर करें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। जी क्या लिखा हुआ है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कैसी बात है? यीशु मसीह की तालीम देख ले, अपने सताने वालों के लिए क्या करें? जहां से हमने शुरू किया था, एक दूसरे के क्या करो? गुनाहों के लिए क्या करो? वो तो हम करते ही, हम अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए क्या करें? अगर मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है ना, कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा, तो अगर मेरे पास खुद नहीं है, कोई मांगेगा मैं कैसे दूंगा? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कितने लोग हैं जो लोग उन्हें तंग करते हैं, जो लोग उनके साथ जुल्म करते हैं, जो लोग उनका बुरा सोचते हैं, जो लोग उनके रास्ते के अंदर जो है रुकावटें पैदा करते हैं, जो लोग उनकी जिंदगी के अंदर जो है मुश्किलातें पैदा करते हैं। कभी आप लोगों ने उनके लिए दुआ की है? बाइबल क्या तालीम दे रही है? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हम तो करते ही नहीं, हम अपने लिए नहीं करते, सताने वालों की तो दूर की बात है। हम खुदा से दुआ कैसे करें? यीशु मसीह एक नमूना था, उसकी जिंदगी एक दवाइया नमूना था। शरीफ पर जब वो गया तो उसके पहले जो लिबास थे, जो उसकी ज़ुबाने मुबारका से निकले थे, उसने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर। ये हम माफ करना। जो लोग उसे सता रहे थे, जो लोग उसे मार रहे थे, जो लोग उसे पीट रहे थे, जो लोग उस पर थूक रहे थे, जो लोग उसे कम कर रहे थे, जो लोग उसे जलील कर रहे थे, चलो उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। आए औरों के बचाने वाले, अपने आप को बचा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। तूने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन वो उनके लिए सलीब पर भी दुआ करते हैं, इन्हें माफ कर। यह सताने वालों के लिए दुआ, ऐसी दुआ खुदा चाहता है कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करें। जो लोग आपके दुश्मन हैं, आप उनके लिए दुआ करें। हमें किस लिए खुदा ने बनाया है? खुदा ने भी इसलिए बनाया था कि हम उसकी इबादत करें, उसी को सजदा और उसी को। और फिर हम कहते हैं हम मसीही हैं, लेकिन जो हमें सताते हैं हमने कभी उनके लिए दुआ नहीं की। मुझे एक ब्रदर ब्रनम की बात याद आ जाती है। वो कह रहा था मैंने एक डोगी रखा हुआ था और एक दोस्त ने उस डोगी को मार दिया, और कह रहा है कि मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैं इस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो उसका बचपना था, लेकिन जब वो जवान हुआ तो उसने उसे खुदा के लिए जीत लिया। उसने
उसके लिए दुआ की और उस जिंदगी को बचा लिया जो इब्लीस के कब्जा के अंदर थी। आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा राष्ट्रवाद की दुआ से शेख सरफराजी बोलते हैं और शेख के अंदर कोरोना की वबा आ गई है, तो इससे पता चलता है कि लाहौर के अंदर कलीसिया की दुआया हालत बड़ी कमजोर है। राष्ट्रवाद की दुआ से शेख सरफराजी पाती है। खुदा ने यहां तक कह दिया था कि वहां पर कितने लोग ईमानदार होंगे। अब्राहम रिक्वेस्ट करता है तो खुदा कहता है, वो कहता है खुदावंद अगर 50 की खातिर शहर छोड़ दूंगा। अब इतना बड़ा ये शहर है लाहौर, देख ले क्या 50 भी नहीं है। तौबा करने वाले बहुत नजर आएंगे, लेकिन दुआया जिंदगी वाले बोरे कम नजर आएंगे। जो मर्द दुआ हो, जो राष्ट्रवाद हो, जो खुदा के कलाम के साथ चलने वाले हो, जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का अमली नमूना पेश करने वाले हो। जिसने अमली नमूना मसीह यीशु ने सलीब पर जा कर दिया था, उसने खाली तालीम नहीं दी थी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, बल्कि उसने सलीब के ऊपर जाकर इसका नमूना दे दिया। जिन लोगों ने उसे 18 घंटों से सताया था, मारा था, कोड़े बरसाए गए थे, उसकी दाढ़ी नोची गई थी, थप्पड़ बरसाए गए थे, कांटों का ताज बनाया गया था, कील ठोंके गए थे, और वो फिर भी कहता है बाप इन्हें माफ कर। देख ले, वो उनके लिए शिफायत करता है। आपकी जिंदगी भी इस कदर दुआया होनी चाहिए ताकि जो लोग आपसे दावत रखते हैं आप उनके लिए दुआ करते रहे। आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया को देख ले, उसने आसमान को 3.5 वर्ष के लिए बंद कर दिया। उसने कहा मैं कहूंगा तो जमीन पर बारिश आएगी, मैं कहूंगा तो नहीं आएगी। इस कदर वो मर्द दुआ था। इस कदर हमारी दुआ होनी चाहिए। और वहां पर देख ले, उसने क्या कहा, अपने खादिम को भेजा। इसी बाब के अंदर अगर चले जाए सलातीन के अंदर 18 बाब के अंदर, तो आपको पता चलेगा। मैं हवाले पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। इसलिए उसने अपने खादिम को भेजा कि देख समंदर से बादल उठा है। वो जाता है, देखता, कहता नहीं, तो कहता फिर जा। वो फिर जाता है और जाकर देखता है कि समंदर से कोई बादल का टुकड़ा उठा है। वो कहता है, वो कह रहा है 7 बार जा, और 7 कामलियत को जार करता है। ये बात याद रखें। जब वो जाता है तो वो आकर कहता है हाथ के जितना एक बादल का टुकड़ा उठा है। उसने कहा जाकर रखिए, अब से कह दे नीचे उतर जाए, इससे पहले कि ऐसा हो बारिश की वजह से वो रुक जाए। यह खुदा के मुंह, नबी के मुंह के निकले हुए अल्फाज थे। अभी बादल हाथ के जितना है, और उसने कहा जल्दी जल्दी यहां से चला जाए। ऐसा ना हो कि बारिश इस कदर तेज हो जाए कि तू जा ना पाए। और ऐसा ही हुआ। वो भी रास्ता में है तो बारिश इस कदर जोरदार है, और ये वही नबी है। मैं खादिम को सुन रहा था, उसने कहा मौत ने किसी को भी नहीं छोड़ा। थोड़ा की ख्याल है, मैं जरा थोड़ा ख्याल भी देखना चाहता। मौत ने किन्हों नहीं छड़िया। लिखा आदम से लेकर हर इंसान पर मौत ने हुक्मरानी की है। जी एलिया जिंदा उठाया गया, हनोक जिंदा उठाया गया। अच्छा, अब उनके बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोगों का ख्याल है खादिम जो कि एक बड़ा PhD है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा था एलिया और हनोक जो है वो कहां पर आएगा। एलिया और लोग जो आएंगे उनको कत्ल के इनकी लाशें जो रोलेंगी, लेकिन जो है ना दुल्हन जिंदा उठाई जाएगी, मुसीबत से नहीं भाई सॉरी, बैठ जाए। यहां पर देख ले हनोक नहीं आता, इसलिए
कि एलिया और मूसा आएंगे। मकाशवा 11 बाब के अंदर अगर हम पढ़े तो हमें पता चलता है उन्होंने क्या किया था। पानियों को खून किसने बनाया था? मूसा ने। मूसा ने जो था मिस्र के अंदर पानियों को खून में तब्दील कर दिया था। हनूक नहीं आएगा, ये लोगों का ख्याल है, लेकिन जो बात नबी ने कही है, जो बात विलियम ब्रैनम ने कही है, वो बात आज बाइबल के मुताबिक है। एलिया और मूसा जो मकाशवा 11 बाब के 2 नबी हैं, और वो कह रहा था मौत का मजा हर इंसान चखेगा, और वो कह रहा था एलिया और हनूक आएंगे, वो भी मौत का मजा चखेंगे। मैंने अपने क्लिप्स के अंदर भी ये बात बताई, एलिया की 5 खिदमतों का मैंने जिक्र किया। एक ही रूह को खुदा ने 5 बार इस्तेमाल किया। यूहन्ना के सबसे पहले देखे अलीशा के ऊपर किसकी रूह थी, तो उसकी दुआ देखे, उसने कहा है एलिया का खुदा। जब उसने चादर को पानी के ऊपर मारा तो उसने कहा एलिया का खुदा कहाँ है, और लिखा कि वो पानी 2 हिस्सों में बट गया। कैसी दुआ है, कैसे अल्फाज है, ऐसे अल्फाज होने चाहिए। एलिया का खुदा जिंदा है, एलिया का खुदा साबित करता है, वो हर जगह पर मौजूद है, और उसने साबित कर दिखाया। उसने अभी यही कहा, कहाँ है एलिया का खुदा। अलीशा की रूह, एलिया की रूह का मसा कहां पर था? अलीशा पर था, और उसी मसा के तहत वो आता। और लोगों ने कहा कि एलिया की रूह उस पर ठहरी हुई है। और तीसरी मर्तबा यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी, वो अपने जमाने का एक एलीशा था। चौथी मर्तबा मलाकी 4 बाब का एलिया विलियम ब्रैनम था। मकाशवा 11 बाब का एलिया यहूदियों के लिए है, इस्राएल के लिए है, लेकिन इससे पहले दुल्हन जा चुकी होगी, तब वो मंजरे आप पर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ करेंगे तो लिखा है नशेबाज नशे छोड़ देंगे, बीमार बीमारियों से शिफा पा जाएंगे, अंधे देखना शुरू कर देंगे, लगड़े चलना शुरू कर देंगे, मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी होगी हालेलुया, तब आप मरते दुआ होंगे। ये जो आप दुआ करते हैं ना 2-3 मिनट की, बड़ा साह कर दे छेती छेती आमीन दे उठी लम्मी बढ़ दे उत्ते भी आ गए। अपा ये नाल नहीं दुआ करनी, ये दुआ ही बड़ी लंबी करता और जी सौ जी दिन दुआ। अच्छा कितनी दुआ आती है, कितने मिनट की आप दुआ कर सकते हैं? आज ये हमारा टॉपिक है, जिस कलीसिया की जिंदगी के अंदर दुआ की कमी है वो खाली है। हमें तो दुआ करने नहीं आता। क्यों? तो फिर यीशु हम कहते हैं मसीह हैं, तो असी ओदा बदन आ, ते बदन है तो फिर यीशु तो सारी सारी रात दुआ करदा सी, ते असी बिस्तरे नहीं छड्डदे, बिस्तरा जाने ते असी जानी, या फिर फट्टा जाने ते असी जानी। कितने वो फट्टे से बैठे आ जी, बस टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा लिखा है, अगर सुने मेरी बात, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी हो, दुआया। मत्ती 5 बाब की 44 आयत पढ़ी थी, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था जी? क्या पढ़ा था? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ। हमने कभी दुआ की है? आज फैसला कर लें, आज वादा कर लें। अभी वाले तो बहुत लिखे हुए हैं, अभी तो मैंने 2 वाले सिर्फ आपको बताए हैं, सिर्फ 2। मत्ती 5 का बताया और लूका 6 का, बाकी अभी तो 5-6 वाले पड़े हुए हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैसेज को यहीं पर हम खत्म करेंगे। अगर मैं उनकी तरफ चला गया तो हो सकता है ये 1.5 घंटे का मैसेज दे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप क्या करें, अपनी जिंदगी
एक दुआया जिंदगी बना ली। नेहमिया की जिंदगी पर गौर करें, किस कदर वो दुआ गो था। नेहमिया की जिंदगी पर गौर करें तो वो किस कदर दुआ गो था। आपकी दुआ जो है इस कदर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दुआ करना मुश्किल लगता है, वो कहते हैं इन्हीं दुआ करेंगे, लेकिन एक बात याद रखे, बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है वो जाना नहीं चाहता। छोटा सारा बच्चा होता है ना, वालिदैन उसका हाथ पकड़ते हैं, वो रोता है मैंने नहीं जाना, भागता है, लेकिन ऐसा 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 वो कभी बड़ा होकर खुद टीचर बन जाता है। हर एक चीज का वक्त होता है। इसी तरह जब आप दुआ शुरू करेंगे, आपको पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अपनी दुआया जिंदगी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। आपका दिल नहीं करेगा कि अब मैं सारी रात क्या सारा दिन भी खुदा से बातें करता रहूं। आपकी जिंदगी फिर आपका दिल नहीं करेगा। आप जब भी खड़े होंगे, लेटे होंगे, बैठे होंगे, आप दुआ में लगे होंगे। ऐसी जिंदगी खुदा चाहता है, ऐसी दुआ खुदा पसंद करता है। और देख लें हवाले बहुत से लोगों ने दुआ की, लेकिन उनकी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा था? खुदा का नबी कहता है उस रोज पर तेरे आएंगे और आकर कहेंगे खुदावन देख, मैंने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला था, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे नहीं किए थे। लेकिन यीशु मसीह का जवाब मत्ती की इंजील 7 बाब के अंदर है, तो वहां पर क्या जवाब मिलेगा? आप करो मेरे पास है, मेरी तो कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी। ये किन लोगों को मायूसी होगी? उन लोगों को होगी जिनकी जिंदगी आज दुआया जिंदगी नहीं है, वो खाली है, लेकिन वो नई जिंदगी को हासिल नहीं कर सके, वो दूसरी प्रयास को हासिल नहीं कर सके। ये उन लोगों के लिए पछताना होगा। लेकिन एक बात को अपने ज़हनों के अंदर आज बैठा लें, अगर किसी से किसी की कोई नाराजगी है, अगर किसी ने आपको तंग किया है, अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा है, तो अगर आप मसीही हैं, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा। ईसाई और होंगे ना तो मसीही और होंगे। हालेलुया। मसीह वो होते हैं जो मसीह की तलीम पर चलते हैं, जिनकी जिंदगियों से मसीह दिखता है, जिनके चाल चलन से समानी बाप खुश होता है कि ये मेरे पर लोग कहते हैं ये मसीही है। अगर मेरा दिल ही साफ नहीं है तो मैं जितनी मर्जी खिदमत करता रहूं, जितनी मर्जी दुआ करता रहूं, खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपनी नजर को वहीं पर रोक दे, पहले जा अपने भाई से जाकर कहकर सुलह कर, फिर अपनी नजर गुजरा। हम अपनी दुआ को, उसका कहने का मकसद अपनी दुआ को रोक दे वहीं पर, पहले उससे जाकर मना, वो तुझसे नाराज क्यों है, उसका दिल क्यों दुखा हुआ है। मैंने सलीबी कलमात के अंदर भी ये बात बताई थी, ये ना कहें कि वो चलकर आपके पास आए, आप चलकर उनके पास जाए, पहल करें। यीशु मसीह की जिंदगी पर जरा गौर करें। उन्होंने यीशु मसीह से आके माफी मांगी थी, वो तो सलीब पर था, तो वो कह रहा है बाप इन्हें माफ कर, वो उनके लिए शफायत करता है। लेकिन आज हम माफ करने की तरफ नहीं जाते, हम दूसरों के लिए दुआ नहीं करते। हमें दुआ करने की जरूरत है अपने स्थानीय वालों के लिए। तो क्या लिखा है अपने स्थानीय वालों के लिए? दुआ करो। इससे ये ना समझे कि जो लोग आपको मारते हैं, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लेकिन लिखा है कि आप उनके लिए दुआ करें, लेकिन तुम्हारा आसमान पर अजर बड़ा है। आप अजर के लिए, अजर जो होता है ये एक नाम होता है जो खुदा की तरफ से मिलता है। बातें तो सारे करते हैं, बच्चे सारे ही पढ़ते हैं, एवं गल है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ते थर्ड तीन पोजिशन नहीं, बाकी उनकी पास नहीं, चलो। लेकिन गिफ्ट जो लेते हैं वो तीन होते हैं। ऐसी बात है।
अगर हम चाहते हैं कि हमें अजर भी मिले तो फिर अपने स्थाने वालों के लिए दुआ करें। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। खुदा ये चाहता है आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर लें और खुदा के साथ वादा कर लें कि खुदावन आज के बाद मैं सोता हुआ नहीं रहूंगा, ना सोती ही रहूंगी। जिस तरह खुदावन तेरे नबी ने अपनी एक बुक्स के अंदर यह बात कही कि एक जगह पर कुछ लोग एक खादम को जो है मखसूस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा खुदावन मट्टी का तेल छिड़क कर इसको आग लगा दे, इसका बिस्तर जो है इसके लिए पत्थर बन जाए, पत्थरों का बिस्तर बन जाए। तो खुदावन इसी तरह हम रात भर सोए ना रहे, दिन भर सोए ना रहे, बल्कि खुदावन दुआ में ठहरे रहे। जिस तरह एलिया की दुआ के अंदर असर था, जिस तरह खुदावन पतरस और यूहन्ना की दुआ ने उस भीख मांगने वाली जिंदगी के अंदर मौजूद रहनुमा किया, तो खुदावन हमारी जिंदगी भी एक दुआया जिंदगी बन जाए। खुदावन एक दफा तेरे शागिर्दों ने कहा था कि हमारे ईमान को बढ़ाओ, खुदावन हमारे ईमानों को बढ़ाओ, हमें मजबूत कर, हमें इस लायक बना जबकि तेरा रूह हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, वही हमें दुआ करना सिखाता है। और प्यार से बड़े खुदा हमें अपने पाक रूह कुदस की कुव्वत से भर, हमें इस लायक बना ताकि खुदावंद हम लायक तौर पर तुझसे मांग सकें और खुदावंद हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। खुदावंद अगर मैंने निजात पाली है, अगर मैंने अपनी जिंदगी को एक दवाइया जिंदगी बना लिया है, तो खुदावंद जो भेड़ें खुदावंद तेरी हैं, जिनके लिए खुदावंद खुदा मैं यहाँ पर तेरे मुंह की बातों को बयान करता हूँ, खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद अगर इनकी जिंदगियों के अंदर किसी तरह की कोई दुआ के अंदर कमी है, कमजोरी है, तो ये कलीसिया दुआ के अंदर मजबूत हो जाए। जो भी है खुदावन तुझसे मांगे, खुदावन तू इन्हें अता करे। और खुदावन तूने कहा जो कुछ मांगते हो शक न करो, तो मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। खुदावन अपने लोगों को चुन बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावन दुआ करता हूँ, अपने हुक्मराने वाला के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन ये मुल्क सरफराजी पाए, ये शहर सरफराजी पाए, ये मोहल्ला सरफराजी पाए। हर तरह की कोरोना जैसी वबा से, हर तरह की ऐसी अफवाह से खुदावंद इस मुल्क को बचा, और खुदावंद तो इस मुल्क को बचा ताकि ये मुल्क खुदावंद हमेशा अपना मान और सलामती में रहे। और खुदावंद इस कलीसिया को बचा, जितने लोग इस जगह पर इन सब पर तेरी ब्लेसिंग पहुंचाता, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।